अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़िल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि आज हम जो जमा हुए हैं, हमारे जमा होने का मकसद, हमारे जमा होने का क्या मतलब है, किस लिए हम जमा हुए हैं। आप मुख्तलिफ उलमाए किराम से कुरान पाक की अज़मत और उसकी फजीलत के मुतालिक आपने बहुत कुछ सुना, और ये ऐसी किताब है, बहुत लंबा चौड़ा बयान तो मुझे इस वक्त में करना नहीं है। मैं समझ रहा था कि कामयाबी की घड़ी अब करीब आ रही है, लेकिन शैतान हमें वहाँ थोड़ा बहुत ऐसा वर्गलाया कि कहीं ये बैठने वाले पूरे नबी के आशिक न बन जाएं, थोड़ी हरकत पैदा करें उनमें। मैं महसूस कर रहा था ऊपर से सर्दी बरस रही है और अंदर से भूख की आग तड़प रही है। इन दोनों के बीच में मेरे बंदे मेरे नबी के इश्क में तपे हुए बैठे हैं। अगर और थोड़ी देर इसमें इंतज़ार कर लेते, और थोड़ी देर इसमें इंतज़ार कर लेते, ज़रा बर्दाश्त कर लेते, यही अदा मेरे लिए काफ़ी है इन सब की मग़फ़िरत के लिए। जानना चाहिए, एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने दुआ किया। दुआ ये की, ऐ अल्लाह शैतान को मुझे दिखा दे, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दुआ में भी बड़ा मजा। लोग आजकल होलसेल दुआएं कर रहे हैं साहब। कैसी दुआ? होलसेल, रिटेल दुआ नहीं। हमारे मस्जिद में एक मुसल्ली थे, ऐसा दुआ को हाथ उठा दे, 2 मिनट में मुंह को, हाथ को, कमर को सब लिप लेते। क्या बात है। कितने मिनट में? 2 मिनट में, 2 मिनट में पूरा लिप लेते। मैं बोला वाह, हम तहज्जुद में मांग रहे हैं, इशराक में मांग रहे हैं, चाश में मांग रहे हैं, फर्ज में मांग रहे हैं, कुरान पढ़ के मांग रहे हैं, दरूद पढ़ के मांग रहे हैं, रो के मांग रहे हैं, खड़े रह के मांग रहे हैं, तब भी हमें सुकून नहीं है। वो आपकी दोषी दुआ है, 2 मिनट में पूरा मसला हल कर दे। ताज्जुब से मैंने उनको पूछ ही लिया। मैंने उनको जवाब भी बड़ा शानदार था, बड़ा कामदार था, लेकिन फेल था। क्या था? उन्होंने होश से दुआ मांगी। दुआ ये मांगा, ऐ अल्लाह दिया तो भाव दे, नहीं तो मौत दे, रोज का क्या लड़ जाए। दिया तो भाव दे, नहीं तो
मौत दे रोज का क्या लड़का। लेकिन उनसे भी आगे कुछ लोग पैदा हो गए हैं आज, वो तो कह रहे दुआ की ही जरूरत नहीं। किसकी? खुदा सब जानता है। खुदा कहता है मैं जानता मैं हूं, मांगना तेरा काम है। जानना मेरा काम, मांगना मेरा। मैं आज कर रहा था कि वो बुजुर्ग ने दुआ मांगी होलसेल। क्या दुआ मांगी? शैतान को मुझे दिखा, क्या कर दूंगा? गर्दन। अल्लाह ताला की एक आदत है, जब दुआ की जाती है तो सुनते हैं, कभी कबूल करते हैं, कभी अगर कबूल नहीं करे तो सवाब दे देते हैं। कबूल करते हैं, अगर कबूल नहीं करे तो मांगने वाले को क्या दे देते हैं? सवाब दे देते हैं। और फरमाया आगे मेरे और आपके नबी ने सवाब दुनिया में देते हैं, लेकिन जो तेरे दिल में मांगना था वो उठा कर रख कर आखिरत में देते हैं। दुआ मांगा उन्होंने, इसे दिखा दो। अरे बोलो, खाने वाले भी बोलो। हाँ, मैं एक बयान को गया था, जरा दूर 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 बैठे थे। मैं बोला नजदीक आओ, बोलता आतिश नहीं, नजदीक आओ, बोलता आतिश नहीं। मैं मुंतजिमिन को बोला खाने का डेरा कहाँ है? अरे उसी तरफ है जहाँ बैठे। अब कब कुर्सी छोड़ना? नहीं छुटती था। हाँ, दे चढ़ी बुखार चढ़ी, दे चढ़ी बुखार चढ़ी। तो मैं कर रहा था, अल्लाह ने उनकी दुआ सुना, क्या नहीं करा? अरे बोले क्या नहीं करा? कबूल नहीं करा। सुना, कबूल नहीं करा। कबूल कर लेता तो यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी, सब बना पूरे। तो एक दिन ये दुआ मांगने वाले बुजुर्ग किसी काम से अपने गांव से निकले, पैदल चलकर आने लगे। उस जमाने में गाड़ियाँ कुछ नहीं थे, घोड़े गद्दे, कोई गाड़ी नहीं। चलकर आते हुए थक गए। क्या हुए? एक दीवार दिखी। क्या दिखी? और ठंडी हवा आ रही थी। थके हुए थे, भूख लग रही थी, ऊपर से सर्दी हो रही थी, समझिए, अंदर से गर्मी हो रही थी। थके हुए थे वो बुजुर्ग, चलकर आ रहे थे, दीवार दिखी, साए में सो गए। ठंडी हवा आने लगी। क्या आने लगी? बहुत बेहतरीन नींद लग गई। उतने में एक बुजुर्ग आए, सोने वालों को आहिस्ता जगाया, सरकार जरा आप तशरीफ लाइए बाजू। जब ये बाजू आ गए, धौर से दीवार नीचे गिर गई। क्या गिर गई? अब ये बोलने लगे वाह वाह, अगर आप न आते, मुझे न उठाते, ये दीवार गिर जाती, खामखा मेरी जान चले जाती। क्या बात, क्या बात, खामखा मेरी जान चले जाती। हाँ, बड़े अदब से पूछा आप कौन से बुजुर्ग हैं, आपका किससे ताल्लुक है? दीवार गिरने से पहले आपको मालूम हो रहा है, आपने मुझे उठा दिया, बड़ा एहसान है। उसने सारा सुना, सुनकर ये कहने लगा मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, बस मैं खाली थोड़ी बहुत उंगली करता हूँ। क्या करता हूँ? उंगली लेकर आ मैं। ये आप थक कर आ रहे थे, इस दीवार के साए में सो गए, आपको नींद लग गई और एक फरिश्ता ऊपर से दीवार गिराने आ रहा था। ये दीवार का वक्त हो गया था, मुझे नजर आया फरिश्ता दीवार गिराने आ रहा है। आपके नबी आकाए नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक सिखाया है, ये बात बयान की है, ये फरमाया है किसी पर अचानक छत गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, उसके नीचे दबकर मर जाए, वो क़यामत में शहीद उठाया जाएगा। मेरे आंखों के सामने दीवार गिर जाए, आप मर जाए, शहीद हो जाए, मैं जी कर क्या फायदा। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
थोड़ी देर के लिए इंतजार हो जाता, यही जलसा हमारी नजात के लिए जरिया था। और अब भी कुछ नहीं गया, मेरा खुदा बहाना देखता है। मेरा खुदा क्या देखता है? बहाना देखता है। तो मैं कर रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान के बारे में क्या कहना। क्या बात है। कुछ कहने के लिए हमारे पास नहीं है। एक बात कह देता हूं, सुन लीजिए आप। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक, अरे बोलो, ऐसी किताब है न बाहर का अंदर आने देती, न अंदर का बाहर जाने देती। बाहर का अंदर आने नहीं देती और अंदर का। और इस कुरान की अजमत यह है, जो उस कुरान में है, जिसने उसको ले लिया वो उसको इस कदर मुहतरम मुअज्जम बना देती है। खुदा की जात की कसम है, कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता, कोई उसकी शान में गुस्ताखी भी नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान ने कहा, नबी की हदीस में ये बात मौजूद है, जिस सीने में कामिल कुरान है, कोई हाफिज कुरान अपने कुरान को सीने में महफूज रखता है, उसको पढ़ता है, नमाज में पढ़ता है, तिलावत करता है, कुरान का अदब सीने में रखता है, ऐसा हाफिज अगर किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए तो 40,000 कब्र में रहने वाले अजाब जितना मुसल्लत है, ये कुरान की बरकत से खुदा उठा देते हैं। ये कुरान है साहब, ये क्या है? कुरान है। पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे कुरान? हाँ, सुबह की नमाज पढ़ो, जाकर मालूम होता है। जोरू बोलिए, कहाँ गए थे रात को? नामों से रिसालत अजमत कुरान को गया था। नमाज कहाँ है? ओढ़ने के बिस्तरा के बीच में लपटा। अजी अज़ान हो रही है। कौन बोलती? बेगम। क्या बोलती? अजी अज़ान हो रही है। अजी अज़ान हो गई। अब मैं नमाज को जा रही हूँ, नमाज हो गई हूँ, ज्यादा पुकारी तेरी। अब उन्हें बोलते हूँ, तेरा मुर्दा निकला, तेरा ये तेरी जिंदगी। धोबी का गद्दा घर का ना, घर का ना, हाथ का। अभी नहीं। कितना कुरान पढ़े तो क्या पूछो उलमा किराम को। नमाज असल है। नमाज क्या है साहब? हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सरकार फरमाया करते थे, हमारे ज़माने में न कोई घड़ी थी, न कोई घंटा था, हमारे पास न कोई अलार्म थी, कुछ नहीं था। हम अपनी ज़माने के अंदर मुर्गे की बांग सुनकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। किसकी बांग सुनकर? हमें माइक लगाकर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह यूं पर रखता, हय्या अलल फलाह यूं पर रखता, सूरज निकला दूर को खड़ा था। अरे मुसलमान, कहाँ से दिन आता साहब? है अभी नहीं। नामों से कुरान, नामों से रिसालत क्या बोलूँ आपको? बल्ला के हदीसा नहीं बोलता। एक मेरे पीराने पीर का वाक़िया बोल लेता हूँ बस। किसका? हदीसें तो सब जानते हैं, तफसीरें सब पढ़ते हैं। औलिया अल्लाह भी इस दीन के सतून हैं। क्या है साहब? हाँ, अम्बिया बुनियाद हैं, अम्बिया बुनियाद है। सहाबा दीन के मुकम्मल होने में नबी के कदम ब कदम। कौन? सहाबा। और इस दीन को क़यामत तक लेकर चलने वाली मोहतरम शख्सियत, खुतब, गौस, औलिया, हक है, हक है। उलमा,
मुफ्तियान, मुहद्दिसीन, इस नबी के दीन को लेकर चलने वाले, ये काफिला है, चलेगा ये काफिला। मेरे नबी ने कहा मेरा दीन ऐसे कुत्ते भोंकने से कुछ भी नहीं होता। क्या बात। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, चल भाई कुरान में से 30 आयतें निकाल डालेंगे, 40 भी निकाल डालेंगे, 100 भी निकाल डालेंगे। एक काम कर तू, अल्लाह बोल रहे हैं पहले से तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ा पैदा होंगे, ये बोलेंगे वो को अल्लाह को मालूम है, तुझे पैदा करे सो जानता नहीं क्या, सब मालूम है। अल्लाह ताला पहले ही बोल दिए फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, एक सूरत तो ला लो, एक आयत तो ला लो, एक हुरूफ तो लाकर पेश करो, जब सोचेंगे। लाए ला रही ला सकती खाली मल्ला फीना मल्लुआ हद्दियाँ घद्दे ये बोलना बेटे, आयत ला सकती, आयत ला दी साहेब। समझ में नहीं आया तो हद्दी, नहीं तो नहीं तो घोड़ा, नहीं तो तू कौन है? बैल। अरे बैल के बच्चे, तू कौन? घोड़पड़, तू कुरान के बदला था, तू कहाँ बदला था बा? तेरे से क्या होता? जोर बोली इन्हें कुरान बदलाओ बदलाओ बोल रहे, मैं किसको बदलाने तैयार हूँ, नक्का मुझे इन्हें। कौन बोली? बोले जी नहीं बोली, नहीं बोली। उसके माँ बाप बोले नको नको, तू नबी का कुरान बदला तो नक्को नक्को हमारे को। अल्लाह ने बोले जोर नको बोलिए, बाप नको बोला है, भाई नको बोला है, मैं भी नको बोलूं, ले मेरा ईमान मुझे। जा कहाँ जाता जा, क्या साहब एक वाकया बोल तो साहब, हमारे साहब की कुदरत करामत है। क्या नाम आपका? मोहसिन पाशा साहब की करामत है साहब। अपने को बोले खाने को आके फिर बैठ जाओ। अच्छा करे साहब, बहुत अच्छा करे। मुझे मौका मिला बोलने का, नहीं तो मैं डरता था कहाँ 5 मिनट में भाग जाना पड़ता था। जबरदस्त करामत है साहब। औरतें ही चले गई, हमारे बहना ही, उनको भी बोलना है जरा। चल रहा था तो मैं आज कर रहा था, एक वाकया बोल लेता हूँ मेरे पीराने पीर का। सुभान अल्लाह। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रत सरकार पीराने पीर जिक्र में बैठ गए। औलिया का जिक्र अलग होता है, हमारा जिक्र होता है। औलिया का जिक्र अलग होता है, हमारा जिक्र क्या होता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कब है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कब जा रही? अल्लाह बोला तू कब जा रहा है? क्या रे मेरा नाम नहीं, इज्जत नहीं तेरे को। यूँ ढकलता कब जा रही बोलता हूँ, ढकलता कबारी बोलता। याद करा तो ऐसा याद कर जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डूबते वक्त में बूढ़ी याद करी थी। क्या बात है, समझ में आ गया वाकया? सारी जमीन ऊपर से पानी, नीचे से पानी आता रहा, 600 फीट पानी आ गया, कश्ती चले गई। अब नूह अलैहिस्सलाम परेशान है, या अल्लाह सबको चढ़ा लिया, एक को नहीं चढ़ा लिया। या अल्लाह सबको चढ़ा लिया कश्ती में, एक बूढ़ी को नहीं चढ़ा लिया। अल्लाह दिल की तरफ सुन रहे, नूह परेशान नहीं होना, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, वो मुझे याद कर रही है, मैं उसे याद कर रहा हूँ। सारा पानी आया, डूब गया। नूह की कश्ती झोपड़ी के पास जाकर ठहरी, देखा बूढ़ी बैठी है। ओहो क्या हो गया, सारी दुनिया डूब गई। कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे रब के याद में ऐसी थी, ऐसी महू थी कि मेरा रब मैं और मेरे रब में महू थी, कुछ भी नहीं मालूम। हमारी माँ बहने ऐसा जिक्र करो। हमारी माँ बहना अजी तुम्हारी जठानी, तुम्हारी बड़ी बहुत ऐसा करे तो इसको पारा चढ़ता नीचे से।
उन्हें चढ़ा धारी, इन्हें लगा धारी। अल्लाह, ये जिक्र साहब औलिया का जिक्र कैसा है? हैदराबिया बसरिया से पूछा गया आप कुरान कैसा पढ़ती है? आपने फरमाया कुरान पाक का एक पारा पढ़ना शुरू करती हूँ तो 3 महीने लगते हैं खत्म होने तक। फरमाया 3 महीने एक पारे के लिए? फरमाया हाँ लगते हैं मुझे। फरमाया ऐसा कैसा पढ़ती हैं आप? फरमाया जहाँ खुदा के अजाब की आयत आती है वहाँ रो 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 कर पड़ी रहती हूँ। जहाँ इनाम की आयत आती है वहाँ खुदा से मांगती रहती हूँ। रोने में, मांगने में, रोने में, मांगने में, कुरान पढ़ने में मुझे मजा आता है। आजकल हमारी औरतें कुरान पढ़े तो अल्लाह भी परेशान। कौन बोलो जी? अरे बोलो कौन परेशान? हाँ, इधर भर को पानी नाक पल्ले गिल्ला दाल का बैठेंगे। हुज़्बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आसीन। कहाँ से आना रे? अरे कहाँ से आता है छुआ? कहाँ से आता? सुइया सबला पिकासा सब कुरान में। या अल्लाह, तो मैं आज कर रहा था और या अल्लाह के बाद नामों से रिसालत के बारे में पीराने पीर की एक छोटी चीज बात आज कर देता हूँ। जिक्र में बैठे असल एकदम जिक्र में महू हो गए, वजद की कैफियत तारी हो गई। जैसा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, जब आप जिक्र में बैठ जाते तो इस तरह वजद आ जाता कि आंखें लाल सुर्ख हो जाती थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी खलीफे अव्वल सरकार के करीब जाकर कहते अस्सलाह, क्या कहते? अस्सलाह, क्या माना? नमाज। सरकार अपनी आंखें जलाल से खोलकर देखकर फरमाते खुदा की कसम अगर ये मेरे नबी का हुक्म न होता नमाज तो मुझे खुदा के दीदार में इतना मजा आ रहा था कि मैं इससे जुदा ही नहीं होता। ये मेरे ख्वाजा का तर्ज था, ख्वाजा का कर्म। नमाज पढ़ेंगे सुबह को मारती सिजदा नहीं मारते, आती सुबह को आते नहीं जी। हाँ हाँ कहाँ पढ़ लो नमाज, छोड़ो नको। आया तो भी मौलाना जुम्मा को नहा को धो को आको तैयार हो को पंखे के नीचे बैठ जाको इमाम साहब बयान करती अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया है, हदीस में यूं है, कुरान में यूं है, उन्हें बोलता वो यूं है, ये यूं है, इन्हें यहाँ से बोलता ये यूं है, वो हूँ है, ये छोटा छोटा घुटू का बच्चा उठता नहीं। देखे नहीं आप मदीना में? नहीं देखे तो कल देखो। जुम्मा कब है सो? अभी 3-4 दिन है। फैन के नीचे बैठता नहाने को आको बैठ को मारता देखो मनी साहब बिलावड़ा लड़ी क्या रे मस्जिद में? कहाँ से आ रहे बिलावड़ा? 4 पाँव की रहती है, 2 पाँव का तैयार हुआ है। तो मैं आज कर रहा था हजरत पीराने पीर सजदे में जिक्र में थे और वजद में आ गए। खुतबुल आफ्ताब है वो, क्या है? और एक याद रखो एक बात, हर नबी क्या? हर नबी अपने पेशानी में नूर मोहम्मदी लेकर ही पैगाम नबूवत को पूरा किए हैं। और हर वली गौसे आजम दस्तगीर के रूहानी फैज के अलावा मारिफत की चौखट भी नहीं गुजर सकता। नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। मैं आज कर रहा था वजद में थे, जिक्र में थे, वजद में आ गए। क्या बात, खुदा से कायम हो गया ताल्लुक। खत्म बोल रही आजकल
मौलाना वो कैसा ताल्लुक कायम होता मौलाना? अरे तेरी खोपड़ी में सुराखा पड़ी रे, तेरी खोपड़ी में खट बोलो सुराखा पड़ी रे, कैसे मालूम होता? बटन यहाँ दबा रही 19753 अमेरिका में बेल बज रही है। कहाँ बज रही है? बटन कहाँ दब रहा है? कैसा जाता है मौलाना? वो बोलता नहीं, हेलो 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 बात करता रहता, बोलता नहीं, बोलता साहब। जिक्र में है, वजद में है, अल्लाह से राब्ता कायम हो गया। अल्लाह से राब्ता, छोटी सी एक छोटा सा एक ख्याल पीराने पीर के दिल में आ गया। ऐ अल्लाह तू कहता है कि मोहम्मद तेरे हबीब हैं, ऐ अल्लाह तू कहता है कि मोहम्मद तेरे हबीब हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि पहले नबी का नाम होना था, बाद में तेरा नाम होना था। कलिमा तू ऐसा बना दिया, पहले तेरा नाम है, बाद में महबूब का नाम है। ये क्या मोहब्बत का तकाजा है? अरे वाह, फैज़ाने औलिया जारी है, जारी रहेगा। आ गया दिल में क्या? किसके? औलिया खुदा से लड़ते हैं, औलिया खुदा से। मेरे एक उस्ताद थे मौलाना नईम कौसर साहब, बहुत खूब जानते हैं, हम दोनों एक ही जगह पढ़े हैं। हज़रत मौलाना मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, खुदा से मांगने में तकल्लुफ़ क्या है, बस खुदी से गुज़रजा खुदा मिलता है। क्या बात, बहुत खूब। अल्लाह ताला ने भी शानदार जवाब दिया आपको। क्या दिया? ऐ मेरे कुतुब, ऐ मेरे गौस, ऐ मेरे अब्दाल, क्या बात, सारी मारिफत के खजाने मैंने तेरे सीने में रखा है। क्या बात। सवाल आ गया, जवाब भी इसका सुन ले। तेरा दिल सवाल करा है, मैं भी तेरे दिल में जवाब डालता हूँ। अब कोई जिब्राइल आने वाले नहीं, कोई वही आने वाली नहीं। लोग बोलेंगे कैसा अल्लाह बोले, तुझे क्या मालूम है गधे, जरा पढ़ मालूम होता, नहीं तो क्या मालूम होता। दिल का सवाल दिल में डाले। क्या बात, अरे वाह वाह वाह। फरमाया आपका शिकवा जरूरी है, वो मेरे महबूब हैं। यकीनन आप कह रहे हैं कि आपका कलिमा पहले महबूब का नाम होना था, बाद में आपका नाम होना था, ये मोहब्बत का तकाजा था। फरमाया ऐसा नहीं, सुन लो मेरे पीर, मेरे गौस, सुन लो। बात असल में ये है, ये जबान शराब का मजा चखने वाली होगी, ये जबान गीबत का मजा चखने वाली होगी, ये जबान सूद का मजा चखने वाली होगी, ये जबान गाली गलौज गीबत का मजा चखने वाली होगी। इन गंदी, इन नापाक बदबुओं में मेरे हबीब का नाम लाना मुझे कैसा दोबारा है? अगर मेरे नाम से, मेरे हबीब के नाम से पहले अगर एक बार मेरा नाम ले ले, उसकी जबान को 1000 मरतबा मुझको अंदर से धो दूंगा। उस खुशबू में मेरे हबीब का नाम लाना पसंद है। ये है नामों से रिसालत। इससे बढ़कर क्या करूँ? अब मुझे भी जाने की इजाज़त दो। अब चलता हूँ इंशाअल्लाह। जैसे और बुजुर्ग और जगह जाना है। कल हमारा प्रोग्राम कहाँ है? बागलकोट में है। बागलकोट मुझको जाना है। बस एक बात याद रख लो कि देखो, कुरान के अलावा हमारी ज़िंदगी नहीं है, और नबी के अलावा हमारी ज़िंदगी ये जितने लोग आज नबी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना, इनके सरदारा पूरे नबी के ख़िलाफ़ बोलते थे ज़बान से, लेकिन नबी से बहुत डरते थे। किससे? बोलते थे ज़बान से, लेकिन डरते थे बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा। अबू जहल बोलता था या रसूलल्लाह आपको ख़त्म करूँगा फुला, मैं एक घोड़ा पाल कर रखा हूँ, उसको खिला रहा हूँ, उसको पिला रहा हूँ, उस पर बैठूंगा, उस पर सवार हूँगा, नऊज़ बिल्लाह क्या करूँगा? क्या बोलता था? नऊज़ बिल्लाह मैं आपको क्या करूँगा? कत्ल करूँगा। अब एक मर्तबा मौका हुआ, एक मर्तबा आमने सामने हुआ, छूट गया, डर गया, क्या बोलने लगा? नबी की तलवार तो दूर की बात है, मैं बोलने को तो बोल दिया, नबी की तलवार तो बहुत दूर की बात है, अगर नबी चूक भी दिया तो मैं हिलाक हो जाऊंगा। डरता था। ये सब भी डरफूक डरने में क्या अभी होता नहीं इनसे। इन्हें चाहते क्या ही बोले तो हमारे सीटा घर ठाना बोले तो हमें नबी को छेड़ना, कुरान को छेड़ना, मुसलमानों को छेड़ना, हमारे सीटा गरम रहती। लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ नबी आप नहीं हुए तो ये आसमान भी नहीं बनाता, आप नहीं रहते ये ज़मीन भी नहीं बनाता। अच्छा मालूम है ये सब कुछ जो हो रहा है ये नबी के सदक़े हुआ है, नबी के करम से हो रहा है, और तुम जी भी रहे हो उसी नबी के कलिमा पढ़ने वालों को ठेका बनाकर। इसके अलावा तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला महबूब नगर को सारे हिंदुस्तान के लिए महबूब बनाए और हर जगह ऐसे नामूस रिसालत तहफ़्फ़ुज़ कुरान के जलसों को मुनाकिद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक छोटी बात बोलकर चले जाते हैं हज़रत, इन्हों सब भोले भाले क्या बोलो जी, हमें होशियार कौन? हम यहाँ बैठने वाले जी, हाँ बैठने वाले भी वो बयाना करके चले गए से वाले भी, इन्हों सब होशियार, इन्हों क्या हमें कहाँ कूदो बोले वहाँ कूद डालते, आ जाओ बोल दो कूद डालो बोल दो, इन्हों भोले भाले क्या, हमें क्या आपस में ऐसा चल रहा है वो खत्म। हमारे हाथ में है देखो चलने का। हमें सब भी एक हो गए तो इन्हें कभी छूटने वाले नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताली बजाना काफिरों का। इन्हें कभी छूटने वाले। मौलाना हमारे मौलाना बोले थे जान दे जाओ तुम्हें, क्या बोलती नहीं बोलते। हमारे मुर्शद किबरा बोले थे पूरा घर लुटा दो तुम्हें, लुटाते हैं लेकिन बोलते खाली। अरे ऐसा भी है नहीं साहब, नहीं ना कुछ लोग सब हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये सारी चीज़ों का मुकाबला हम मिलकर रहे तो कर सकते हैं। क्या रहे तो, हाँ इन्हें इसका दुम खींचता, उन्हें इसकी टोपी खींचता, इन्हें इसका पाँव खींचता, उन्हें उसका जुब्बा खींचता। अब कैसा होता, कैसा होता साहब? ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने में ये बात मौजूद है हज़रत किबला। बेशक बेशक इरशाद। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कम थे तादाद में गालिब थे, वो तादाद में ज़्यादा थे मग़लूब थे। आज भी हम तादाद में कम हैं और आज भी हमको गालिब होने का चांस है, क्योंकि नबी के ज़माने में नबी की मौजूदगी में कम तादाद में कामयाबी खुदा ने दिखाया है। आज भी तादाद कम है, बेशक कामयाब हो सकेंगे, लेकिन क्या वजह है? वो कम रहकर कामयाब होते थे, वो ज़्यादा रहकर नाकाम होते थे। फरमाया 3 वजह हैं। क्या बात, क्या बात। कितनी वजह है? एक वजह ये है वो कम थे लेकिन खुदा की जात पर पूरा भरोसा था। बेशक बेशक बेशक। किसको? सहाबा, सहाबा को। पहली लड़ाई कौन सी? बदर की। ये कितने थे? वो कितने थे? हाँ, अबू जहल कमांडर था, जगह बांटा, यहाँ मुसलमान सहाबा, यहाँ हमें
जगह कैसी दिया, उनकी जगह क्या कर लिया, अच्छी मजबूत जगह ले लिया, और इनको क्या कर दिया, रेती वाली जगह दे दिया, बालू वाली। मतलब क्या था इसका, जब लड़ाई छिड़ेगी ये भाग नहीं सकेंगे, बालू में कहाँ भागेंगे, नहीं। और हम घर जमीन पर हैं, हम आराम से मुकाबला करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा, क्या बात, ऐसा ठीक है, उसको भरोसा जगह पर है, हाय हाय हाय, क्या बात, इसको भरोसा नबी पर है इनको। बेशक, और नबी ने कहा ठीक है। अब ऐन छिड़ी जगह, लड़ाई शुरू हुई, थोड़ी देर में बारिश पड़ी, थोड़ी देर में बारिश पड़ी, उनके पांव मट्टी में फिसलने लगे और बालू मजबूत हो गई। सहाबा कहते हैं हमको भागने की जरूरत नहीं, फिसल फिसल कर भागते थे, लगड़ कर निकलते थे। तीन चीजें थे, एक क्या था, तवक्कुल किस पर, अल्लाह पर भरोसा। दूसरी चीज मेरे ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की, बेशक हक, दूसरी चीज इबादत थी उनके अंदर। क्या थी, इबादत से कभी जी नहीं चुराते थे। कुल सहाबा घर बोलो, हाँ कभी नहीं चुराते थे। हमें चुराने में फस्टी, जुम्मा को जुम्मा, 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 डुम्मा 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 डुम्मा, जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा खाली जुम्मा को जुम्मा, पूरा हफ्ता डुम्मा, जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा हफ्ता पूरा डुम्मा। अब एक जना उठ के बोला क्या रही हूँ, बोल रहा है साल को साल, साल को साल, साल को साल बोला। अब एक जना को बोला मरा तो चाहते नहीं तो नहीं आता। मुसलमान वही जो नमाज पढ़े तो ही, क्या बात, क्या लफंगे तैयार हो रही मौलवी साहब, एक से एक लपुटा, एक से एक रसीला तैयार हो रही हजरत। अल्लाह का मदद करता। तवक्कुल था। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, पहला तवक्कुल, दूसरा क्या था, तीसरा ये था सहाबा के दिल आपस में एक दूसरे से इस तरह जुड़े थे जैसा फसलियों की हड्डियां जुड़ी रहती थी। कोई साहबी, किसी साहबी के इख्तलाफ भी होता तो बोलते नहीं थे मुंह के सामने, नबी को जाकर सुनाते, नबी मैंने ऐसे देखा है। अल्लाह के नबी भी मौका देकर समझाते थे। क्या इस्लाह, बेशक। एक साहबी सुबह की नमाज में आते थे, सलाम फेरते ही चले जाते थे उठकर। सहाबा देखते थे, हम नबी का चेहरा देखते बैठे ना चले जाते हैं। एक दिन आहिस्ता जाकर बोले या रसूलल्लाह, फलां आती हमारे नमाज फेरते ही चले जाते, हम आपका चेहरा देखते बैठते हैं या रसूलल्लाह, ये क्या बात है। नबी ने सुन लिया, बुलाकर क्यों जा रहे जी, नमाज से सब बैठे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, नहीं पूछा। एक मौके से बुलाकर पूछा, आप पहले आते हैं, नमाज में शरीक रहते हैं, नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं, आखिर में आकर पीछे बैठते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तालीमात को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। फरमाया मेरी क्या तालीम है, फरमाया मेरे घर के अंदर, मेरे घर के बाजू एक यहूदी का घर है और उसमें खजूर का झाड़ है, उसके टहनियाँ मेरे घर में आती है। मैं सुबह की नमाज को आता हूँ, बच्चे सोते रहते हैं, मैं जल्दी इसलिए उठकर जाता हूँ, पूरे खजूर समझकर उसके घर में डाल के आ जाता हूँ, कहीं मेरा बच्चा बिना इजाजत यहूदी का खजूर न खा ले। मेरे से क्या बोलते, हमारे बाप को घर मौलाना हो, लिख को देते को उसको लिख को दे जाते। साला क्या तो पुकारे, हाथ क्या डाल दूं, क्या तो पुकारे तो हाथ तेरी, हाथ हाथ देंगे क्या तैयार हो रही साहब, मदद आती अल्लाह की। सहाबा जुड़कर थे, क्या थे, जुड़कर थे। हमें जुड़कर रही बात नहीं करना, तू तुझ मैं दिल में हसद नहीं रहना, क्या नहीं रहना, कपट बगस नहीं रहना। रहा तो क्या भी नहीं, मुँह में मट्ठी पड़ती है, क्या पड़ती है। बादशाह सलामत बैठे थे, एक आदमी आया दूर से, सरकार सरकार, बेगम भी बैठे थे बाजू, किसके, आई बड़ी जोर से आया उन्हें भागकर।
कहा सुबह में उठा, क्या बोले, सुबह में उठा, सर्दी में उठा, पानी में गया, बेहतरीन मछली पकड़कर शहींशाह तुम्हारे लिए लाया हूं। कौन बोला? मछेरा। अब सुबह में उठा, ठंड में गया, पानी में कूदा, मेरे लिए मच्छी लाया। बोलते बादशाह खुश हो गया। क्या हो गया? हो को इतना बड़ा इनाम दिया। कितना दिया? थैली भर को। बेगम बाजू बैठ को थे, जरे बेगम बैगना रहती क्या रहती? बोली देखो, उन्हें सुबह में गया कहते, ठंडी में गया कहते, मच्छी पकड़ को लाया कहते, उन्हें बोला तो तुम्हें चढ़ जाओ, इतना ही देने का उसे। कौन बोली? बीपी चढ़ा उसे। किसे? बेगम को। इतना के देने का। अब क्या करूं बेगम? दे डाली बादशाह दे डालू नहीं तो वापस मांग लो। अरे मैं कैसा वापस मांग ली रे बादशाह में, मेरे मुंह को काबिल लगती है, कैसा मांग रही हूँ? एक काम करो, मैं तुम्हारे को तरीका दिखाता हूँ। हमारा औरतें भी बहुत होशियार, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से मैं तरीका सिखाता हूँ तुम्हारे को। तुम और क्या बोलो? बस उतना अच्छा। हमारे मर्द बस बोलती तू बोल गए, मैं देख ले तू क्या तरीका। तरीका क्या भी नहीं, उसको बुलाओ, बुलाकर बोलो तू जो मच्छी लाया है बेहतरीन लाया है, अच्छा करा, लेकिन मेरे को उसको बोलो लाया जो मच्छी मर्द हुआ है या औरत है पूछो। बोली किसको? बादशाह को बोली उसको पूछो लाया जो मच्छी औरत है नहीं मर्द हुआ है? मर्द हुआ है बोले तो नक्को ले जा, पैसे दे जा। अब इन्हें भी क्या करिए, अच्छा अच्छा मारने का तरीका बोल को घर के ड्रामे से चलते से घरा में ड्रामे यूँ चलते रहती। अब उन्हें बुलाकर बोला अब बहुत शाही मच्छी लाए, जबरदस्त मच्छी लाए आप, ये मच्छी मर्दवा है, ये औरत है। अब इन्हें देख लिया, देखो बादशाह का चेहरा अलग था, अब अलग दिख रहा है, क्या की गेम चले जैसा है, बहुत होशियार था बादशाह सलामत, ये मच्छी ना मर्दवा ना औरत हिजड़ा है। क्या बोले साहब? बादशाह ले अभी दे जलने वाले जलते रहेंगे, देने वाला देता रहेगा। जलो न को जी, दिल साफ रखो, खुदा तुम्हारा तुमको देता, उनका उनको देता, तुम्हारा मर्तबा तुम्हारे को, मेरा मर्तबा मेरे को। लेकिन याद रखो खाली अलीफ से कुरान नहीं पढ़ सकते, खाली या से कुरान नहीं पढ़ सकते, खाली बे से कुरान नहीं पढ़ सकते, खाली ते से कुरान नहीं पढ़ सकते। अलीफ मिलना, बे मिलना, ते मिलना, पूरे उर्फ़े तहज्जी मिले तो कुरान पढ़ सकते हैं, पूरे तहज्जी न मिले तो क्या कुरान पढ़ सकते हैं। पूरी खाम में मिले, अलीफ का मुकाम अलीफ को है, या का या को है, लेकिन जब कुरान पढ़ने आए पूरे उरूफ मिल जाए तो कुरान दिखेगा, पूरे उरूफ ना मिलेंगे तो क्या कुरान दिखेगा? दिखेगा। अब उन्हें क्या करे मालूम, बड़ा कमाल बेटा का वो पैसे ले लिया मौलवी साहब, पहले की भी ले लिया, सेकंड के भी ले लो, सिर पर रखने को चाहता था। वो दरवाजे करने गए, बाद में क्या हुआ, 1 रुपया नीचे गिरा। ये बदनसीबी देखो, 1 रुपया नीचे गिरा। खुदा जलाने वाले को जलाना रहे तो ऐसा जलाता, वो रुपया नीचे गिरा। इन्हें ये पूरे पैसे निकाल को नीचे रख डाला, वो पोटली भी नीचे, ये पोटली भी नीचे, वो रुपया का बिल्ला उठाया, उनका अंगूठा को लगाया। बेगम बोली देखे पहले अच्छे पैसे मिले, बाद में अच्छे मिले, ये गुंडे को मरता है कंजूस, पूरे मांग दो। जरा डरना माम, औरत का माया देना, जरा डरना।
जिस औरत के दिल में खुदा का डर होता है वो इस तरह देती है कि हज़रत आयशा जब खैरात दे रहे थे तो आकर जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आयशा की खैरात तुम्हारी खैरात से बढ़ गई। हाँ, मेरी खैरात से, कायनात के नबी के हाथ की खैरात से कैसा बढ़ गई? खामोश रह गए। आयशा, तुम खैरात कैसा देती हैं आयशा? कौन पूछे? कौन पूछे? आयशा कैसा खैरात देती है? पर मैं आपके तरीके पर या रसूल अल्लाह, आपने जो बताया वैसे देती हूँ। पर मैं क्या बात है कि आपने कहा था ना कोई आदमी मांगता है तो जब वो मांगने के लिए आता है अल्लाह के नाम से, जब तुम उसके हथेली में डालते हैं तो उसके हथेली में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। इसलिए मैं वो दीनार को धोती हूँ, खुशबू लगा कर देती हूँ ताकि मेरे खुदा के हाथ में पहले पड़े। हाँ, यही वजह है तुम्हारी खैरात मेरी खैरात से आगे है। अरे तकबीर, अरे तकबीर। खैर हो गया, अब वो नीचे गिर गया। या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अब वो नीचे गिर गया, उसको उठा लिया, अंख्या को लगा लिया। बेगम बोली देखे कैसा है इन्हें, मांगे पूरा। अब बादशाह को गुस्सा है, अरे जरा क्या सरकार, यत्ता दिया तो एक दमड़ी नीचे गिरी तो छोड़ के जाता नहीं, मुझे उठा लेता। शहीनशाह, वो पहले पैसों की हकीकत नहीं, दूसरे पैसों की हकीकत नहीं, ये दमड़ी की हकीकत है। पर मैं इसमें क्या है, तुम्हारी फोटो है, अगर कोई खुद ले मैं कैसे बर्दाश्त करूं, इसलिए उठा लिया। शहीनशाह ले अभी ले, क्या लेता ले, जलने वाला जलता है, लेने वाला देता है। दिल को साफ रखो, नियत को साफ रखो, मकाम भी घट जाए घट जाए, लेकिन नबी की उम्मत न टूटे। ये सबक आज के जलसे से लेकर हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाओ। इंशाअल्लाह खुदा नबी के कलामी की नामूस की भी हिफाजत करेगा, कलाम की भी हिफाजत करेगा। दोनों के सदक़े में हमारी भी हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से हमारे सुनने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।